आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। सरकार के 6 महीने के कामकाज का लेंगे हिसाब। स्वागत के लिए देहरादून में लगे पोस्टर्स और बैनर। अमित शाह को रिसीव करने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सुरक्षा के भी किए गए चाक चौबंद इंतजाम। 7 एसपी और एडिशनल एसपी की तैनाती। 5 कंपनी पीएससी को भी सुरक्षा में लगाया गया। अमित शाह के दौरे को लेकर बैठकों का दौर देर रात तक रहा जारी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कई दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। शाह को खास गिफ्ट देने की तैयारी में बीजेपी। सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पूरे होने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 नई घोषणाओं का किया ऐलान। कहा, स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे अक्षय कुमार। बड़ा अखाड़ा के संत मोहनदास का अब तक नहीं लग सका कोई सुराग। हरिद्वार से मुंबई के लिए ट्रेन से निकले थे मोहनदास। संतों में आक्रोश, पुलिस भी मुस्तैद। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के करीबी दोस्त संजय नारंग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने डहेलिया बैंक के निर्माण को बताया अवैध। मसूरी प्रवास के दौरान तेंदुलकर ठहरते थे डहेलिया बैंक। और पहाड़ की आफत से निजात पाने के लिए एनएचएआई ने ड्रोन से निगरानी की मांगी इजाजत। नैनीताल में एनएच 87 के चौड़ीकरण का हो रहा है काम। भूस्खलन और बोल्डर गिरने का लगातार बना रहता है खतरा। सुप्रभात, उत्तराखंड आपके साथ मैं हूं शाहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के साथ। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। अमित शाह 19 और 20 सितंबर को संगठन की मजबूती के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के 6 महीने के कामकाज का हिसाब लेंगे। वहीं शाह के दौरे को लेकर सरकार और संगठन दोनों ही दिन रात लगे हुए थे और पूरे देहरादून को सजाया गया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक के हाईवे की साफ सफाई की गई है, तो वहीं पूरे शहर में अमित शाह के स्वागत में पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। तो आज और कल 2 दिन तक अमित शाह रहेंगे उत्तराखंड दौरे पर और इसको लेकर जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर दिन रात जारी रहा, तमाम तरह की तैयारियां की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि रावत सरकार के 6 महीने के कामकाज का हिसाब लेंगे अमित शाह, और अमित शाह के इस दौरे को लेकर सरकार और संगठन दोनों ही जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार हमारी ये कवरेज जारी रहेगी और साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ श्याम जाजू जी जुड़ेंगे और अजय भट्ट जी भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अजय भट्ट जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आज का क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारियां हैं। बहुत उल्लास भरा वातावरण है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनके नेतृत्व में पूरे देश में लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस समय 18 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराई हुई है, जो आगे भी बढ़ने वाली है। वो आज हमारी देवभूमि में आ रहे हैं। यहाँ सारे कार्यकर्ता, यहाँ की जनता बहुत हर्षित है, बहुत उल्लासित है। हम अभी उनको 10 बजे रिसीव करेंगे यहाँ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर। फिर उसके बाद उन्हें लेकर सीधे जहाँ पर हमारा कार्यक्रम स्थल है वहाँ लाएंगे। इस बीच में 6 स्थानों पर भव्य स्वागत और विभिन्न थीम होंगी उसमें। कहीं पर कुमाऊनी, कहीं पर गढ़वाली, कहीं पर पंजाबी, कहीं पर हमारे अन्य किस्म के हमारी जौनपुरी, तमाम किस्म के वाद्य यंत्र और स्वागत समारोह जगह जगह पर होंगे। चौराहों पर कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से उत्सव होता है, उत्सव सा माहौल है और पूरी दून नगरी आज सजी हुई है दुल्हन की तरह से। और अपने प्रिय नेता के आने के इंतजार में जी। इस तरह से एक बहुत ही भव्य दृश्य देहरादून का आज यहाँ पर रहने वाला है।
और सारे हर्षोल्लासित हैं। हम लोग रात में भी दिन में भी लगातार अपने प्रिय नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए हर तरह से तैयार हैं। जी, और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस वक्त जो हमारे उत्तराखंड संवाददाता है प्रखर मिश्रा जी, उनके साथ श्याम जाजू जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम सुनने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जोरदार स्वागत के लिए तैयार है और शाह का 2 दिन का ये उत्तराखंड दौरा आज से शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं उस दौरे की, से लेकर उत्तराखंड के सरकारी अमले से लेकर राजनीतिक गलियारे तक को एक्टिव मोड पर ला दिया है। और हो भी क्यों ना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सड़क से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक को चमकाया जा रहा है। पूरे शहर में लगे पोस्टर और बैनर शाह के शाही स्वागत की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के देहरादून दौरे से पहले तैयारियों का किस तरीके का हिसाब किताब है वो आप देख सकते हैं। मैं रिस्पन्ना पुल पर खड़ा हूं। यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का सबसे बड़ा स्वागत होगा, इसीलिए बड़े बड़े पोस्टर अमित शाह के लगाए गए हैं। जौलीग्रांट से अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और इसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। सभी विभागों की 6 माह की उपलब्धियों का ब्यौरा भी संकलित कर लिया गया है ताकि प्रदेश के मुखिया विकास कार्यों का पूरा खाका शाह से साझा कर सकें। सूबे की सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे को लेकर सरकारी तंत्र भी अलर्ट हो गया है। शायद यही वजह है कि सरकारी तंत्र लगातार टीएसआर सरकार के 6 माह के विकास कार्यों का खाका तैयार कर रहा है। अपने शाही दौरे के दौरान शाह एक दलित के घर खाना भी खाएंगे और बाकायदा इसके लिए एक विधायक को दलित का घर ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 19 सितंबर को जब देहरादून आएंगे तो उनका एक दलित परिवार के घर में खाना खाने का भी कार्यक्रम है। बीजेपी के चाणक्य के शाही वेलकम में उत्तराखंड बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए सभी तैयारियों पर बारीक नजर रखी जा रही है। दीपांकर भट्ट के साथ सोनू सिंह, ईटीवी न्यूज, देहरादून। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अमित शाह का इस दौरे के दौरान क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है। आपको बता दें कि 19 और 20 सितंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे अमित शाह। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें बता दें कि जौलीग्रांट से दून तक 6 जगहों पर अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। पहली बैठक में पूर्व विधायक, अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी, पूर्व अध्यक्ष और कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। तो लगातार हम अपने संवाददाताओं से और सहयोगियों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद प्रखर मिश्रा जी के साथ, जो कि संपादक है उत्तराखंड के, ईटीवी उत्तराखंड के, उनके साथ श्याम जाजू जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रभारी, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ अजय भट्ट जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। प्रखर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पूरी कवरेज देखी है, 2 दिन का जो दौरा है अमित शाह का, उससे पहले तमाम तैयारियां की गई है, बैठक की गई है। आप जरा जानने की कोशिश कीजिएगा कि कितनी उत्साहित है बीजेपी इस दौरे को लेकर। देखिए, पहले आप एक नज़र देखिए, कुछ हम आपके पास तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इस टाइम मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं और यहां पर 2 आदम कटआउट लगाए गए हैं जिसमें अमित शाह हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इस तरह के कटआउट पूरे उत्तराखंड में इस टाइम है, खाली यहीं देहरादून में नहीं है। देहरादून तो आ ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने हर जिले में भी ये व्यवस्था की है। और ये आप तोरण द्वार देख रहे हैं, इस तरीके से हर सड़क को सजा दिया गया है। आप देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, इधर अमित शाह हैं और छोटे छोटे सारे विधायकों ने, जो जिस क्षेत्र में जो विधायक है, उस विधायक ने अपने अपने हिसाब से नीचे अपने को निवेदक बनाया है और ऊपर अपने अध्यक्ष को रखा है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी सड़क, ये वीआईपी सड़क है। सामने जहां पर अमित शाह रुकेंगे ये वो गेस्ट हाउस है, यानी कि बीजापुर गेस्ट हाउस में अमित शाह को रुकना है, यहीं से होकर गुजरेंगे और ये गवर्नर हाउस तक जाने वाली सड़क है, इसी सड़क से वो आकर आएंगे। तो ये पूरी तरीके से उत्तराखंड का वीवीआईपी इलाका है जिसको सजाया संवारा गया है। इसके अलावा पूरे राजधानी को सजा दिया गया है और बड़ी चुनौतियां इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पार्टी प्रभारी उत्तराखंड के इस टाइम हमारे संग मौजूद हैं, श्याम जाजू। चुनौतियां ये हैं कि आपको 3 साल के साथ अब आगे बढ़ना है, जो आपने काम किया है, और उत्तराखंड में 6 महीने हो गए। तो जनता आपसे चाहती है कि काम पूरा करिए और आने वाले टाइम में 2 चुनाव हैं यहीं पर, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे आप अपनी चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं इस टाइम।
यह सही है कि उत्तराखंड ने हमें अप्रत्याशित जीत दी है। उसके साथ साथ उत्तराखंड की जनता जो पुरानी सरकार से हताश थी, निराश थी, नाराज थी, उनकी हमारे बारे में उम्मीदें बढ़ी है। उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश हमारी शुरू है। अभी तो यह हनीमून पीरियड था, अब इसके आगे सही रूप में रिजल्ट दिखना शुरू होगा। उत्तराखंड में सत्ता आने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार आ रहे, पूरे प्रदेश में इसका उत्साह का माहौल है और केवल कोई जनता तक एक पब्लिक रैली करके वो रुकेंगे नहीं, तो उन्होंने बूथ लेवल के, मंडल लेवल के लोगों तक संपर्क करने की कोशिश की है। इसलिए 2 दिनों में अलग अलग बैठकों का हमारा दौर है और पूरे उत्तराखंड में बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण है। लेकिन यहाँ पे जो मूलभूत हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के 3 साल का आकलन भी जनता कर रही है और 6 महीने की आपकी सरकार, तो इस तरीके से अगर देखा जाए कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि आप लोग खाली वादे करते हैं और काम पूरे नहीं करते। कांग्रेस का कार्यकाल इस देवभूमि के लोगों ने देखा है। देवभूमि की जनता ने हताश और निराश होकर ही हमें इतनी अप्रत्याशित जीत दी थी। हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना है। हमसे लोगों की क्या उम्मीदें हमें मालूम है और निश्चित रूप से परफॉर्मेंस करने वाली सरकार, जैसे केंद्र की इमेज बनी है, 3 साल बेमिसाल, 3 साल का जश्न लोगों ने मनाया है और मोदी जी के बारे में एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में पूरे देश विदेशों में छवि उनकी उभर कर आई है। उसी प्रकार उत्तराखंड को एक विकास की रफ्तार में आगे ले जाने का एक बड़ा चैलेंज हमारी सरकार के पास है। इतने दिन अस्थिरता का दौर, उत्तराखंड अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ा, पर इस बार जिस प्रकार की थंपिंग मेजोरिटी हमें मिली है, तो निश्चित रूप से एक सही दिशा और सही दशा लेकर उत्तराखंड को आगे ले जाने का। प्रधानमंत्री ने कहा था उत्तराखंड इस टाइम 16 साल का हो गया, जब वो आए थे 17वें साल में चल रहा है। इस उत्तराखंड को अब आप कैसे सजाएंगे, संवारेंगे, और हर युवा को रोजगार देने की बात थी, वो कैसे मिलेगा? और जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इसको मॉडर्न सिटी आपको बनाना है, कब तक आप दे देंगे? आपके मकसद और लक्ष्य बता दीजिए। उत्तराखंड की इकोनॉमी टूरिस्ट पर चलती है, तीर्थाटन करने वाले लोगों पर चलती है। इस बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर यही संदेश दिया है। उसके बाद पूरे देश से तीर्थाटन करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या में दुगुना संख्या हुई है और 12 ही महीने ये यात्रा चलने के लिए ऑल वेदर रोड के लिए सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की राशि यहाँ भेजी है। भेजी नहीं, केवल उसका काम भी शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में जो 37,000 करोड़ रुपया रेल के लिए आया है, उसका भी काम जोरों शोरों से शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से उत्तराखंड का अमूलाग्र बिल्कुल, यानी कि उत्तराखंड को हमारा लक्ष्य है। आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त तो खुद हमारे साथ अजय भट्ट भी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। अजय जी, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और जिस तरह से आपके ऊपर प्रभार भी है कि आप वहां पर अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, लिहाजा आपके ऊपर तमाम जिम्मेदारी होती है कि कौन सी पार्टी के अंदर किसका क्या प्रभार है और किसको कितनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या तैयारियां मुकम्मल है और आज आप बीजेपी के चाणक्य को क्या कुछ खास गिफ्ट देने जा रहे हैं? हमने हर कार्यक्रम के एक प्रभारी बनाए हैं और 2 दिवस अधिकारी भी बनाए हैं। माननीय नरेश बंसल जी जो हमारे महामंत्री हैं जी, वो आज 19 तारीख के डे ऑफिसर रहेंगे और कल को दूसरे हमारे महामंत्री जो गजराज जी हैं उनको कल के दिवस का डे ऑफिसर बनाया हुआ है। आज के कार्यक्रम सुबह से ही प्रारंभ होने वाले हैं। स्वागत के बाद सीधे मधुबन होटल पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और वहां पर हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, कोर ग्रुप के लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। एक श्रेणी बनाई है हमने जो 1-1.5 घंटे तक जिनका सीधे सीधे संवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से होगा और उनका हम लोगों को पाथेय मिलने वाला है। उसके बाद कुछ यहाँ के मुअज्जिज लोगों के साथ वहीं पर भोजन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद फिर हमारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर 3 कार्यक्रम होने वाले हैं शाम को, जिसमें विधायक और सांसद भी रहेंगे और वहां पर भोजन भी होगा। अन्य लोगों के साथ सीधे सीधे संवाद भी होगा कुछ अन्य लोगों के साथ। इस तरह से जो शाम तक का आज समय है, करीब 11 बजे तक पैक समय है। 9 बजे से फिर हमारे विधायक और सांसदों की पृथक से बैठक होने वाली है। उस बैठक में अन्य लोग नहीं रहेंगे। तो इस तरह से 3 कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ और बाकी कार्यक्रम हमारे यहाँ पर मधुबन होटल में और उसके बाद कल के कार्यक्रम हमारे कार्यालय में और फिर बीजापुर में होंगे। तो इन 2 दिन के कार्यक्रमों में
बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसमें सीधे सीधे हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल के संयोजक, हमारे मोर्चा और प्रकोष्ठों के जो लगभग 3500 से 4000 तक होंगे, सीधे सीधे आमने सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रहेंगे। आमने सामने तो बातचीत होगी, लेकिन अच्छा आप ये बताइएगा अजय कि भट्ट जी कि जो आप रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर 6 महीने की सरकार हो गई है, आप एक रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, क्या अपने लेवल पर आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जब आप एक रिपोर्ट पेश करेंगे आगे तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या अमित शाह उससे संतुष्ट नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संतुष्ट होंगे मुझे लगता है, क्योंकि देखिए 6 महीने का समय बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन 6 महीने में जितना अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है, 4 तो यूनिवर्सिटी ले आई है, हॉस्पिटलिटी जैसी यूनिवर्सिटी जिसके लिए पूरे देश में मारामारी हो रही थी, हमें दो हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ ले आए हैं। निफ्ट जैसी जो अब सम्मानित संस्था है उसको हम यहाँ ले आए हैं। हाँ। और नायल जैसी संस्था को हम यहाँ ले आए हैं। यहाँ से पलायन रोकने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए ये सारी चीजें मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश से 3000 करोड़ रुपए जो हमारा पेंशन का आना था, जिसमें विवाद था, वो सुलझ गया है। ठीक तरीके से प्लीडिंग करी है, एडवोकेसी ठीक तरीके से करी है, तभी दोनों राज्य उसको समझ पाए हैं। और कनेक्टिविटी में बहुत तेजी से काम हो रहा है। पलायन कैसे रुके, पहली बार दिल से काम किया है हमारी सरकार ने। एक आयोग का गठन किया है जिसमें विशेषज्ञ लोगों को लाया जा रहा है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बीजेपी काम कर रही है, यही आपका कहना है। और ये आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जो काम आपने किए हैं उससे अमित शाह बेहद खुश होंगे और वो संतुष्ट होंगे। हमारे साथ तो खुद प्रखर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो कि ईटीवी उत्तराखंड के संपादक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रखर जी, 6 महीने का कार्यकाल आपने भी देखा है, किस तरह से यहाँ पर सरकार बनी है और आने वाले वक्त के अंदर क्या लगता है कि जो आज का दौरा है उसके बाद आने वाले वक्त में बीजेपी कितनी अपने आप को मजबूत पाएगी? देखिए, कुछ अंदरूनी बातें होती हैं संगठन की जो कभी बाहर नहीं आएंगी। जैसे पिछली बार वेंकैया नायडू आए थे तो वेंकैया नायडू से जो बातें हुई थी वो टास्क देके गए हैं, उन सारे टास्क को चेक किया जाएगा कि लक्ष्य को कहां तक पहुंचे हैं और पाया है। क्योंकि यहाँ पे कई केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा हो चुका है और अब अमित शाह आ रहे हैं, तो अमित शाह को पता है कि संगठन को मजबूत करना है और जो वादे किए वो पूरे करने। क्योंकि प्रधानमंत्री जब 2019 के चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा होंगे, उसकी तैयारी अभी से है। बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर यह काम चालू है और काम करते करते ये भी बताना है कि काम बेहतर हुआ है। श्याम जाजू जी मेरे संग हैं। श्याम जाजू जी, अभी स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, वो आपको पहले देखना है और उसके बाद फिर 2019 उसको लेकर आपकी रणनीति क्या होगी और जो होमवर्क चेक होगा उस होमवर्क के लिए आप, क्योंकि केंद्र को समझते हैं, उनके साथ काम करते हैं और आप पार्टी प्रभारी हैं, अध्यक्ष के बाद जिम्मेदारी आपकी है, तो कैसे आप इसको निभाएंगे? हर प्रदेश के लिए हमारी कोर ग्रुप बैठता है, सभी सांसदों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, पुराने नेताओं का मार्गदर्शन उसमें लिया जाता है और अवेलेबल सिचुएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार हमें कहाँ मदद कर रही है और कौन सी योजना को हमें गति देना है, इसका समय समय पर रिव्यू लेकर पूरे प्रदेश की विकास का पहिया और जोर से चलाए और लोगों को भी उसका एहसास हो, ये हमारी कोशिश है। हमें निश्चित कॉन्फिडेंस है आने वाले नगर निगमों के चुनाव में भी इसका असर दिखेगा और 19 के चुनाव में तो पूरे देश का जो चैलेंज है उसमें उत्तराखंड भी खरा उतरेगा। ये हमारी पूरी कोशिश इसमें रहने वाली है। नहीं, बात ये आ रही है निकल के कि आपको क्या कुछ विस्तार भी करेंगे? यहाँ मंत्रिमंडल का 2 सीट खाली हैं, उनको लेकर भी बातचीत चल रही है, तो किस तरीके से और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखेगा और काम और बेहतर हो? सरकार के कामों में, जैसे सरकारी निगमों में, सरकारी कॉर्पोरेशंस में अपॉइंटमेंट्स, ये एक विषय है। 2 सीटें खाली है, उसका विषय है। इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो जो योजनाएं आज तक हमने घोषणा की है, जो हमारा संकल्प है, वो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जो जो बातें करनी है उसको भी युद्ध स्तर पर लिया जाएगा और 19 तक उत्तराखंड को ये एहसास आएगा कि प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। कुछ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी है, जिन लोगों ने गलत बयानबाजी की और प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि आप गलत बयान ना दें, संगठन के साथ चलें। कुछ लोग ज्यादा उत्साह में या यूं कहें कि ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये केडर पार्टी है, केडर ठीक चले, केडर अनुशासित रहे और केडर का ठीक काम चले, इसलिए कार्य पद्धति पर जोर देने वाली हमारी पार्टी है। विशेषतः
आज का जो अमित शाह जी का टूर है, मेजर 2 दिनों में कोई भी बहुत बड़ा पब्लिक कार्यक्रम हमने नहीं रखा है। हम प्रबुद्धों के साथ वो आज संवाद करेंगे, पत्रकारों के साथ बैठेंगे, उसके साथ साथ हमारा केडर, हमारा मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के सभी लोग उनके साथ बैठकर उनसे वार्तालाप करेंगे, अपने मन की बात भी कहेंगे और उनकी भी बात सुनकर उत्तराखंड में कैसे अच्छी लीडरशिप हम दे सकते हैं और पार्टी का प्रभाव कैसे हम जमा सकते हैं। बिल्कुल, अच्छी लीडरशिप की बात यहाँ पर की जा रही है और इसलिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अच्छी लीडरशिप के लिए कौन कौन से गुरुमंत्र आज मिलने वाले हैं। यही सवाल पूछ लेते हैं अजय भट्ट जी से। अजय भट्ट जी, क्या कुछ आपको गुरुमंत्र मिल सकते हैं आज? जैसा कि माननीय प्रभारी जी ने कहा, हम कार्डर बेस पार्टी हैं, हमारा कार्यकर्ताओं पर ही ध्यान रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीधे सीधे आज कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है। यहाँ पर ये संगठन आधारित कार्यक्रम हैं। जिस तरह का उत्साह है, अगर हम आज यहाँ पर कोई सभा करते, एक जबरदस्त सभा होती, कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है। परंतु हमने अन्य कार्यकर्ताओं से क्षमा चाहिए है। सिर्फ जो काडर पर, जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, जिनको दायित्व है, प्रदेश के प्रभारी हैं, जिलों के प्रभारी हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, जिन पर हमने जिम्मेदारी दी हुई है इस पूरे काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को संभालने की और सरकार की नीति को निचले स्तर तक पहुंचाने की, और जिनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि उत्तरांचल को संवारने की और संवाद करने की, सेतु बनने की, जनता और सरकार के बीच में सेतु बनने की, और जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, हम क्यों हैं, हम कैसे उत्पत्ति हुई हमारी, हम कहां से आए, हमारा राजनीति में आने का कारण क्या है, ये समझाने की, हमारी माइथोलॉजी की समझाने की, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और आने वाले वक्त में क्योंकि चुनौतियां बहुत होगी और इसको लेकर ही आज ये रणनीति भी तय की जाएगी। वक्त की बेहद कमी है, माफी चाहूंगा, आगे आपसे वार्तालाप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अजय भट्ट जी हमसे बातचीत के लिए। इसके अलावा प्रखर मिश्रा जी के साथ जो श्याम जाजू जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये कार्यक्रम है वो सफल रहे और ईटीवी पर लगातार ये कवरेज जारी रहेगी, क्योंकि आज जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का दौरा है, उसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है और इसके लिए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की भी लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की गई है। शाह की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 7 एसपी और एडिशनल एसपी की तैनाती की गई है और साथ ही 19 इंस्पेक्टर और एसओ को भी सुरक्षा में लगाया गया है। तो अमित शाह को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट से जॉली ग्रांट सुबह जाएंगे। यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 9 बजे अपने न्यू कैंट आवास से रवाना होंगे। जिस तरह से कार्यक्रम को लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक देहरादून में शाह का स्वागत करना है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 9 बजे न्यू कैंट आवास से रवाना होंगे। 9:40 पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत करेंगे और 11:15 बजे बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा कार्यक्रम शेड्यूल्ड है, जिसमें जो 2 दिनों का कार्यक्रम है उसको लेकर काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज स्वागत के लिए तैयार है उत्तराखंड अमित शाह के लिए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए news18uk.com। नमस्कार।